खुशामदीद नाज़रीन सामीन इकराम, मोअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन इकराम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आबिद एडवोकेट हाई कोर्ट। काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और व्यू करें, अप्रिशिएट करें। मैक्सिमम दोस्त अहबाब में इस चैनल को शेयर करें। कानूनी मालूमात फराहम कर रहा हूँ। ये चैनल आप मुझे किसी भी वक्त किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। सिविल मैटर्स हों, क्रिमिनल हों, यानी दीवानी और फौजदारी मुकदमात, केसेस, पार्टीशंस हो गई, बंटवारे हो गए, घर के प्लाट जगह या किसी भी कारोबारी मसले में, वो इनकम टैक्स का हो, सेल टैक्स का हो, कंपनी, फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रेडमार्क, लोगो वगैरह, कॉपीराइट्स, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हों, एनुअल रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स, टैक्स ऑडिट हो या कोई और सर्विसेज से मुतल्लिका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हों, तो उसके लिए दादरसी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा तल्लक लाहौर से है, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। मेरा मोबाइल नंबर 0334 940 9286 है। मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल लिखी हुई है। तो नाज़रीन इकराम, आते हैं हम असल मौजू की तरफ, जो एक फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन कानूनी आप तक पहुंचाता हूं, फराहम कर रहा हूं। वो पिछले 2 वीडियोस में मैंने डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट, ओथ, बयान हल्फी डॉक्यूमेंट्स के लिए उसके बारे में अपलोड किए हैं। काइंडली उसको भी सुने। और आगे तीसरा मरला आता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अदालतें फ्री कैन से, मुकदमे के जो फ्री कैन हैं उनसे डॉक्यूमेंट की फराहमी का किस कायदे और कानून के तहत तलब कर सकती हैं, ऑर्डर कर सकती हैं उनको। तो वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर ऑर्डर 11 रूल 14 सिविल प्रोसीजरल कोड हमारी इसमें रहनुमाई करता है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर ऑर्डर 11, कायदा 14, ऑर्डर नंबर 11, रूल नंबर 14 ऑफ सिविल प्रोसीजरल कोड के तहत प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मरहला तय करना होता है। ये उस वक्त ज़रूरतें पड़ती हैं जब एक पार्टी के कब्ज़े में असल डॉक्यूमेंट्स हैं, मुद्दई क्लेम कर रहा है, अदालत फिर उसको ओपोनेंट पार्टी को या जिस पार्टी के कब्ज़े में वो असल डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात हैं और वो ज़रूरी हैं, मुकदमे से मुतल्लिका हैं, उनके बग़ैर फाजल जज साहबान अदालतें किसी नतीजे पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना कर रही हैं, तो वो अदालतें ऑर्डर 11 के तहत ये कार्रवाई नोटिस देती हैं, इशू करती हैं। अंडर दिस रूल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑर्डर्ड बिफोर हेयरिंग। ये याद रखें, अंडर दिस रूल, रूल मीन 14 कायदा नंबर 14 के तहत समाज से पहले अदालत नोटिस इशू करेगी कि ये भाई डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए जाएं, मुहैया किया जाए इसके साथ। यानी अंडर दिस रूल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑर्डर्ड बिफोर द हेयरिंग, केस की हेयरिंग से पहले, बिफोर द केस हेयरिंग। विच डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑर्डर्ड फॉर प्रोडक्शन इन द कोर्ट? कौन से कागजात कोर्ट में मुहैया किए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे? मेन जो चीज़ है वो है जो केस से मुतल्लिका है, जिन चीज़ों के लिए बहस हो रही है केस में, कोर्ट में केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। द कोर्ट कैन ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट दैट विल थ्रो एनी लाइट ऑन द केस and either
advance a party's case or damage the opponents. Listen again, please. The court can order for the production of every document that will throw any light on the case. मीन के अदालत उन कागजात के बारे में ऑर्डर 11 रूल 14 के तहत ऑर्डर कर सकती है जो केस से मुतल्लिका, एंड ईदर एडवांस अ पार्टीज केस आर डैमेज द ओपोनेंट्स। अब इसमें एक और छोटा सा इशू मैं आपको बता देता हूँ। ये था कि डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन जो है वो किस कायदे कानून के तहत अदालत डिमांड कर सकती है। वो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर 11 रूल 14 के तहत कर सकती है। वो किसी भी कागज़, किसी भी दस्तावेज़ात को तलब कर सकती है जो उस केस से मुतल्लिका हो और जिससे वो केस हल होने में मदद मिलती है। अब ये कि अपील का इसमें एक इशू है, मरला है कि आप अगर किसी स्टेज पे अपील करनी पड़ती है इसके ख़िलाफ़, तो उसके लिए केस रेफरेंस आपके सामने पेश करूँगा। इन AIR 1939 मद्रास पेज 52, ऑल इंडिया रेवेन्यू रिव्यू 1939 मद्रास कोर्ट का है, पेज नंबर 52 है। एन ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग प्रोडक्शन, उसकी मंजूरी या नामंजूरी का ऑर्डर भी हो सकता है। वो कागजात की प्रोडक्शन के बारे में, दस्तावेज़ात की प्रोडक्शन के बारे में। कैन बी इन्फर्ड विद इन रिवीजन नजर सानी में, वेयर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 आर अट्रैक्टेड। तो ये सेक्शन 115 के तहत आपको ऑर्डर मिल सकता है। ये केस रेफरेंस था ऑल इंडिया रिव्यू साल 1939 मद्रास पेज नंबर 52 पे। तो और थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों तक मालूमात ये कानूनी इसी बारे में, प्रोडक्शन, डिस्कवरी और एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अदालतें क्या तरीका इख्तियार करती हैं, फ्रीकान को क्या करना पड़ता है। तो एट ऑल मटीरियल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड disclosed by putting the opposite party on oath as to the consequent penalties attaching to a false oath। में ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि गलत ओथ, झूठी गवाही या झूठा एफिडेविट भी आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, आपको पेनल्टी इशू हो सकती है, कोर्ट की तरफ से फ़ाइन, जुर्माना भी हो सकता है कि आपने भी झूठा एफिडेविट दिया है। एंड टू पुट एन एंड टू व्हाट माइट अदरवाइज लीड टू अ प्रोटेक्टेड इंक्वायरी एज टू द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली इन द possession or under the control of the opposite party। ये रूल 12, 13, 14 सारे इसी सिलसिले में आपकी रहनुमाई करते हैं। बात हमें पूछते हैं या किसी से, वकील से, काउंसिल से रब्ता करते हैं कि भाई हमें ये नोटिस मिला है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये किस कानूनी और कायदे के तहत दिया गया है। तो जब कोई पार्टी आपके ख़िलाफ़ केस करती है, मुद्दई अदालत ऑर्डर 11 रूल 12, 13, 14 के तहत तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए वो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं केस से, मुकदमे से मुतल्लिका, उसके बारे में वो नोटिस अदालत की तरफ से जारी होता है। झूठा एफिडेविट देने पे सज़ा भी हो सकती है। ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगे जाते हैं कि उस केस की सही तहकीकात, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस हो सके
और सही फॉर द सेक ऑफ जस्टिस उस नतीजे पर पहुंच जा सके। आपसे फिर गुजारिश करूंगा आखिर में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।